नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जानिए क्या है सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। आपको हमेशा ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आपको साफ और धुले हुए कपड़ों को पहनना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जीवन में धन की समस्या नहीं होती है। जहां तक हो हमेशा ही उगते सूरज को ही जल चढ़ाएं, क्योंकि इस दौरान अर्घ देने से खास फल मिलता है। माना जाता है कि सुबह के समय जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से शरीर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अर्घ देने के बाद 3 बार परिक्रमा जरूर लगाएं और फिर इसके बाद धरती के पैर छुएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय आपके दोनों हाथ सिर से ऊपर रखने चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल चढ़ाने से नवग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। आपको बता दें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना ज्यादा शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले उस जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल को डाल लें। इसके साथ सूर्य को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर आपको सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों तो जहां आप वो वहीं उनका नाम लेकर जल को अर्पित कर दें। इस दौरान आप उ आदित्य नमः मंत्र या उघृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करें। इसके साथ ही सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आए तब ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्घ्य दें। कभी भी बिना धुले कपड़े पहनकर जल न चढ़ाएं। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो टॉवल लपेट कर ही अर्घ्य देना उपयुक्त रहेगा। अर्घ्य देते समय जो जल भूमि पर गिरता है वह किसी साफ सुथरे स्थान पर जाना चाहिए। यदि सूर्य को चढ़ाया गया पानी गिरकर गंदे स्थान पर जाता है तो इससे दोष लगता है और सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। उसके छींटे पैरों में नहीं लगने चाहिए। ऐसा करना भी एक तरह का दोष है। पानी चढ़ाते समय इस तरह खड़े होना चाहिए कि पानी के छींटे बिल्कुल भी पैरों में न लगें बल्कि किसी स्वच्छ स्थान पर बहकर चला जाएं। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय सर्वोत्तम माना गया है। यदि उस समय ऐसा न कर सकें तो दोपहर 12 बजे तक चढ़ा सकते हैं, परंतु दोपहर 12 बजे बाद किसी भी स्थिति में सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जन्म कुंडली के आधार पर कई बार जल में पुष्प, सिंदूर या दूसरी वस्तुएं मिलाकर फिर सूर्य को अर्घ्य देने की सलाह दी जाती है। यदि आपको किसी विद्वान ज्योतिषी ने ऐसा करने की सलाह नहीं दी है तो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप सामान्य जल ही चढ़ाएं, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धनधान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी।
पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी को उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने की तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गायब के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोस ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जानिए क्या है सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। आपको हमें